उजड़ते हुए दल्ली राजहरा को बचाने के लिए राजहरा व्यापारी संघ के द्वारा कल अटल योग सदन राजहरा में प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें खनिज न्यास निधि में पीएसपी के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए देने और उसका उपयोग दल्ली राजहरा में न करके राज्य सरकार के द्वारा अन्य जगह करने पर राजहरा की हो रही दुर्दशा के संबंध में विस्तृत से चर्चा की गई। समाज सेवी श्री कृष्णा सिंह और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष संजीव सिंह ने अपना दर्द बयान करते हुए प्रेस वार्ता में कहा कि हर कोई जानता है कि शहर का दोहन हो रहा है, स्कूल और अस्पताल अब खत्म हो रहा है, यहाँ की पूरी सुविधाएं डोंडी और बालोद में स्थानांतरित हो गई। तब भी यहाँ के ट्रेड यूनियन, राजनेता और राजनीतिक पार्टी सब चुप थे। इस कारण सारी व्यवस्था राजहरा से बाहर चली गई। कभी उन्हें उजड़ते राजहरा को बचाने के लिए ऐसा कुछ भी प्रयास नहीं किया जिसकी दोनों राजनीतिक दलों की तारीफ की जाए। आज राजहरा में लोहा आइसक के खनन लगभग 70 साल से ऊपर हो गया है। विकास के होने के बजाय धीरे धीरे राजहरा उजड़ रहा है। बीएसपी खनन के बदले में खनिज न्यास निधि के नाम पर साल में 1000 करोड़ की राशि राज्य सरकार को दे रही है, लेकिन राज्य सरकार यदि प्रतिवर्ष 10% भी राजहरा के लिए खर्च करे तो राजहरा के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। गोविंद वाधवानी के नेतृत्व में जो कदम उठाया गया है वह तारीफ के काबिल है, लेकिन इसके लिए पूरे राजहरा को पूरी तरह से भेदभाव भूलकर एक साथ होकर मुट्ठी बांधकर काम करना होगा। तभी राजहरा का विकास होगा और राजहरा विश्व मानचित्र में बना रहेगा। नहीं तो वह दिन दूर नहीं है जब राजहरा भी कच्चे और महामाया की तरह उजड़ जाएंगे। इस प्रेस वार्ता में राजहरा के सभी गणमान्य नागरिक, सभी समाजों के अध्यक्ष और वरिष्ठ नागरिक पत्रकार मौजूद रहे। दल्ली राजहरा से नीलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 15 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत डीएमएफ की शाखा का उद्घाटन किया गया, जिसके तहत खनिज प्रभावित क्षेत्र से प्रति माह दल्ली राजहरा से लाहौल नगरी दल्ली राजहरा से प्रति माह 8 करोड़ की राशि जिला बालोद खनिज न्यास निधि को जाता है और उसमें अनिवार्यता यह है कि उस पैसे का 60% की राशि दल्ली राजहरा की मूलभूत सुविधाओं पर खर्च करना है, जो कि राशि आज के दिनांक तक फरवरी 16 से लेकर 2022 जनवरी तक लगभग 6 अरब 26 करोड़ 17,71,445 रुपये की राशि जिला खनिज न्यास बालोद को गया है और उसके अनिवार्यता और नियमतः 60% की राशि दल्ली राजहरा में खर्च करने का लगभग 4 अरब की राशि होती है, जिसके एवज में यहाँ 0.1% की राशि खर्च की गई है। इस विषय को लेकर और बीएसपी के द्वारा CSR के तहत दल्ली राजहरा आसपास के क्षेत्रों में किए गए कार्यों से असंतुष्ट होकर मैं माननीय उच्च न्यायालय में PIL दाखिल किया हूँ, जिसके तहत PIL दाखिल करने के पश्चात राज्य शासन के द्वारा दिए गए जवाब के राइट टू रिप्लाई में मैंने अपना दल्ली राजहरा में हुए कार्यों की सूची मांगी, जिसके तहत हाई कोर्ट ने राइट टू रिप्लाई में राज्य शासन से यह मांगा है कि आप दल्ली राजहरा में कराए गए कार्यों को शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करें, जिसकी अगली सुनवाई सितंबर माह में सुनिश्चित की गई। धन्यवाद। नगर का यहाँ पे जन सुविधा के नाम पे न हॉस्पिटल है, न स्कूल है, न कोई भी ऐसी सुविधा है, न सड़क है। अब तक 6,500 करोड़ रुपए डीएमएफ फंड की राशि शासन को मिली है, जिसमें 60% दल्ली राजहरा में खर्च होना था, परंतु दुर्भाग्य 0.06% भी यहाँ पे खर्च नहीं हुआ। आज इन पैसों की इतनी बंदरबाट हुई है कि जो पूरी बिल्डिंग 1 करोड़ की नहीं होगी उस पर इन्होंने 5 करोड़ रुपए खर्च किया है। आज पूरी बिल्डिंग उजाड़ के आप नई बिल्डिंग बना लीजिए, उस पर 2 करोड़ खर्च नहीं होंगे, उस पर इन्हें 10 करोड़ रुपए डीएमएफ फंड से खर्च किया है। यह दुर्भाग्य है हमारा। हम अभी अपना अधिकार लेके रहेंगे। 60% राशि जो दल्ली राजहरा के आसपास में खर्च होनी है उसे यही खर्च करेंगे। शहर के एक नागरिक को जोड़ेंगे, हर नागरिक, हर संगठन, हर समाज को जोड़ेंगे। अब हम शांत नहीं बैठेंगे। अब इन्होंने जो बंदरबाट की है, भ्रष्टाचार किया है, उसकी पोल खोल के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय दल्ली राजहरा।